नमस्कार, नेशन 27 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सभी 8 आरोपियों की रिमांड मांग सकती है पुलिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। दान गमन केस में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। पीएम मोदी का सेशल्स दौरा। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर बने पीएम मोदी। सेशल्स के राष्ट्रपति ने पीएम का किया अभिनंदन। बंगाल विधानसभा में आज पेश हो सकता है यूसीसी बिल। बीजेपी ने सरकार बनने के 6 महीने के अंदर लागू करने का किया था वादा। सिया के इशारे पर चेतन ने केतन को दिया धक्का। पुलिस का दावा, केतन गिरते वक्त सिया को पकड़ ना पाए इसलिए बहाने से बैठ गई। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बाबर जनता पार्टी बताया। कहा 6 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द हो, वो विकास नहीं स्वार्थ के लिए गए। पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम। लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां कर रही पूछताछ। दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। बारिश और मानसून को लेकर आईएमडी ने जारी किया बड़ा अलर्ट। मुंबई में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी पानी। ट्रैफिक ठप। वाशी, किंग सर्कल और कई निचले इलाकों में भरा पानी। अंधेरी सबवे बंद। बाढ़ से असम का बुरा हाल। 69 गांवों में हजारों लोग प्रभावित। सीएम हेमंत ने दिए राहत बचाव के निर्देश। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर। फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। अलर्ट जारी। डब्ल्यूएचओ ने कहा साइलेंट किलर। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.5 रही भूकंप की तीव्रता। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर नहीं करेंगे हमले। कतर में हाई लेवल मीटिंग पर भी बनी बात। इसी हफ्ते होगी बातचीत। क्षेत्रीय तनाव कम होने के बीच तेहरान दुबई के बीच अगले हफ्ते से शुरू होगी फ्लाइट। यात्रियों को मिलेगा फायदा। अफगान सीमा पर पाकिस्तान का बड़ा अभियान। अवैध रूप से रह रहे अफगानियों को अरेस्ट करने का निर्देश। 10 जुलाई से शुरू होगी कार्रवाई। थाईलैंड में मर्डर। सूटकेस में मिली 17 साल की थाई लड़की की लाश। एक ऑस्ट्रेलियाई संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीलीभीत मुरादाबाद दौरा। 569 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। लखनऊ में चलती बाइक से रेस्टोरेंट कर्मी को मारी गोली। मनीष ईटिंग पॉइंट पर 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोबारा आए युवकों ने फायरिंग की। सोशल मीडिया पर साइबर ठग सक्रिय। मथुरा डीएम सीपी सिंह के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर ठगी का प्रयास। एफआईआर के आदेश। उधार के 20,000 मांगने पर युवतियों से बदसलूकी। लखनऊ में पैसे के विवाद पर सड़क पर खूब हंगामा। दोनों पक्ष थाने पहुंचे। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 3 बदमाश गिरफ्तार। लूटी गई बाइक, तमंचे और कारतूस बरामद। श्रावस्ती पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वन कर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में नेताजी एक्सप्रेस पर हुआ था पथराव। 4 महीने बाद रेलवे पुलिस ने दर्ज की एफआईआर।
बुलंदशहर में लूट की घटना में वांटेड 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दोनों बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 ट्रकों ने बाइक सवार को कुचला, युवक की हुई मौत। हादसे के बाद हाईवे पर हंगामा, जांच में जुटी पुलिस। 30 जून से बंद होंगे दुधवा नेशनल पार्क के गेट। मानसून के चलते 5 महीने बंद रहेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। 15 नवंबर से फिर शुरू होगी दुधवा की जंगल सफारी। अमेठी में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को मिली राहत, तापमान में आई गिरावट, किसानों के लिए फायदेमंद। लखनऊ में बिजली कटौती पर काशीराम कॉलोनी में बवाल, पावर हाउस पर देर रात लोगों का हंगामा, आक्रोश के बीच की तोड़फोड़। अमरोहा में पैसों के विवाद में दुकानदार की पिटाई, सीसीटीवी हुआ वायरल, ग्राहक और साथियों पर मारपीट का आरोप, पुलिस तहकीकात में जुटी। मुरादाबाद में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, फायरिंग कर युवक को किया गया जख्मी, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। गाजियाबाद में शादी समारोह में बैग लेकर चोर फरार, मोबाइल, कैश और ज्वेलरी लेकर हुआ गायब, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। गोंडा में कूड़ा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से मारपीट, दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मेरठ में बिजली कटौती से जनता का फूटा गुस्सा, बिजली घर पर प्रदर्शन, सड़क जाम कर रोका यातायात, अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप। झांसी में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा, पुलिस को धक्का देकर स्टाफ फरार, पोर्टेबल मशीन और सामान भी जब्त। बिजनौर में सरिया फैक्ट्री के पानी के टैंक में लोडर चालक का मिला शव मिलते ही लोगों ने पुलिस को किया इत्तला, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर ने ली एक और जान, बाजार से लौटते समय युवक की मौत, परिजनों में मातम। बदायूं में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग, पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। बहराइच में भरत भूषण तिवारी की मौत पर जनाक्रोश, फर्जी एनकाउंटर का आरोप, उच्च स्तरीय जांच की मांग। पीलीभीत में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर, इलाज के दौरान घायल बदमाश की मौत, 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। बहराइच में 50,000 के इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, पुलिस पर फायरिंग का आरोप, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली, साथी फरार, तमंचा और चोरी का सामान जब्त। बदायूं में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली, आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती। कौशाम्बी में सर्राफा कारोबारी से पिस्टल के बल पर लूट, मारपीट कर ज्वेलरी, कैश और मोबाइल लूटे, बदमाशों की तलाश जारी। जौनपुर के फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, गद्दे, रुई और प्लास्टिक के सामान में लगी आग, जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित। बदायूं में 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, शादी में बैंड बजाने जा रहे थे दोनों युवक, हादसे के बाद परिजनों में मातम का माहौल। बुलंदशहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार जख्मी, राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, टक्कर मारकर ड्राइवर फरार। बिजनौर में कुएं में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, पुलिस ने निकाला शव, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में बंद घर से ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सोना चांदी और ज्वेलरी बरामद। हापुड़ में मिलावटी क्रीम पर बड़ी कार्रवाई, 150 किलो क्रीम नष्ट, मिलावट से बनाई जा रही थी देसी घी के लिए क्रीम।
झांसी में कर्ज के दबाव में कपड़ा कारोबारी ने की खुदकुशी, शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम, दारोगा हुए निलंबित। मेरठ में दादा की हत्या करने वाले पोते गिरफ्तार, आरोपी निक्की सागर को कार समेत दबोचा गया। 100 बीघा जमीन बांटने पर विवाद के बाद दिया वारदात को अंजाम।